नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, आरजेडी खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा सवाल उठा दिया है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हुए हार को लेकर के उन्होंने पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ दिया है और कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। विजय मंडल का टिकट कटने पर भाई वीरेंद्र बेफर पड़े। उन्होंने कहा कि यादवों के अलावा दूसरों को टिकट क्यों दिया गया, दूसरे के कहने पर टिकट मिलेगा तो पार्टी का यही हश्र होगा। तो देखिए, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है भाई वीरेंद्र ने। भाई वीरेंद्र जो अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, सुनाते हैं। ये विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, जो भाई वीरेंद्र की टीस दिखाई दी है उसके मायने क्या माने जाए? कह रहे हैं कि दूसरों को टिकट दे दिया गया, यादवों के अलावा दूसरों को टिकट क्यों? देखिए, ये जो चुनावी हार जिस तरीके से हुई है आरजेडी की इस बार चुनाव में, सिर्फ 25 सीटें आई है जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, और इसको लेकर के पार्टी के अंदर तनाव जो है, नाराजगी बहुत है। ये पहला मौका है जहां पे भाई वीरेंद्र जो हैं अपनी बातें खुद करके रख रहे हैं मंच के साथ। जी, चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। अरविंद निषाद, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, आरजेडी में भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि यादवों के अलावा दूसरों को टिकट क्यों? पार्टी पर ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि टिकटों का जिस तरीके से बंटवारा किया गया, कुछ टिकट काटे गए, इसलिए हमें हार का मुंह देखना पड़ा। एक टीस जो है वो उनकी दिखाई दी है इस मंच से। देखिए, भाई वीरेंद्र की टीस जायज है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में टिकटों का बंटवारा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बोली लगाई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं और उनकी बातों का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। और जब चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई और हार के बाद समीक्षा बैठक में कोई नेता इस पर सवाल खड़ा नहीं कर पाए, तो मजबूरी में आज भाई वीरेंद्र इस प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इस पर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सामने आकर के उनके प्रश्नों का जवाब देना बनता है जी। और राष्ट्रीय जनता दल में अचानक उम्मीदवारों की भरमार हो जाती है, और जब चुनाव मैदान में वैसे उम्मीदवार आते हैं तो चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है कि इन्होंने स्पेशल कारीगरी से, स्पेशल बाजीगरी से टिकट प्राप्त किया है। अब स्पेशल बाजीगरी की परिभाषा क्या है? चलिए अरविंद जी आपके पास आएंगे। सुमित शशांक भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि दूसरे के कहने पर टिकट मिलेगा तो पार्टी का यही हश्र होगा। 2025 चुनाव में पार्टी का हश्र क्या हुआ, आरजेडी का सबने देखा, और क्या इसी हश्र को फिर से दोहराने में ये पार्टी के अंदर के नेता ही लगे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल में ये कोई नया नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जब से बनी है और जब से लालू प्रसाद यादव उसके नेता हैं, तब से ये सारी चीजें वहां चलते रहती हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है अनार्की। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है जहां पे नियमों को तोड़ करके और कार्यकर्ताओं के हितों को मार करके और बाहुबलियों को टिकट प्रदान करके बिहार को लूटने वाले जो लोग हैं, वैसे ही लोगों को तो संरक्षित करना, वैसे ही लोगों को पोषित करना।
ये राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा है, ये कोई नया नहीं है। इसमें जब किसी एक व्यक्ति के हित बाधित होते हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। एक नई जनरेशन आती है बार बार राष्ट्रीय जनता दल में, जो बिहार के लोगों को, शोषित वंचित जो लोग थे उस कालखंड में, उनको लूट करके उनका पैसा राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया की जेब में कौन कितना भरेगा, इसी बात की लड़ाई है। चाहे भाई वीरेंद्र हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, इन लोगों का काम ही क्या है? इन लोगों का काम ही जनता का शोषण करना है। जनता को शोषण करने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसी कारण से तो विगत इतने वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने चुना, एनडीए को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, जनता दल यू को चुना। तो कहीं ना कहीं जो चलिए सुमित, आपके पास आएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपके ही विधायक कह रहे हैं कि दूसरों के कहने पर टिकट मिला और इसलिए ऐसा हश्र इस पार्टी का इस बार के चुनाव में हुआ। क्या नहीं लगता है कि बड़ी चुनौती अब भाई वीरेंद्र ही खड़ी कर रहे हैं? पार्टी के अंदर कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और आदरणीय भाई वीरेंद्र जी सीनियर लीडर हैं, माननीय विधायक हैं। तो पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का ये जो है सीनियर लीडर, वो सब इन सब सारी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं, सारे चीजों को देख रहे हैं और ये सारे चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन सबको पता है कि ये मशीनरी तंत्र के कारण जिस तरह से ये सरकार, लेकिन मृत्युंजय जी, उस मशीनरी तंत्र की चर्चा आप लोग भले कर रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र उस मशीनरी तंत्र की चर्चा नहीं कर रहे, जिसकी तेजस्वी यादव कई बार संकेत दे चुके। वो तो खुद पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पार्टी में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ वो इसलिए हश्र हुआ है। ऐसा हमने कहा ये विषय सिर्फ नेतृत्व का है, इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। भाई वीरेंद्र जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है हमने सुना नहीं और ये सारे चीजों को पार्टी का सिर्फ नेतृत्व देख रही है, देखेगी। भले आप बयान से किनारा कर रहे हो भाई वीरेंद्र के, लेकिन नाराजगी तो वो दिख रही है कई स्तरों से, चाहे भाई वीरेंद्र हो या फिर उन जैसे और कई नेता हो। हमने तो पार्टी के जो भी गतिविधि है बैठकों में, और हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी भी लगातार सारे चीजों पर समीक्षा कर रहे हैं, सारे चीजों को देख रहे हैं। अब जो भी निष्कर्ष होगा, कहाँ कमियां रही, क्या हुआ, क्या कारण हुए, ये सबको पता चल जाएगा, पता चल रहा है नेतृत्व को। तो इसलिए अब उन चीजों पर जो बीत गई, उन चीजों पर बात करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लगातार, हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि एक मजबूत विपक्ष, संख्या बल भले ही कम, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बनके जनता की आवाज को मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। इसके लिए तेजस्वी यादव, चलिए मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की आप बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अरविंद निषाद जी आपका शुक्रिया, सुमित शशांक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस बीच छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की हत्या के बाद से अब लोगों का आक्रोश यहां पर देखने को मिला है। खबर है कि हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। साजिदपुर में लोगों ने सड़क जाम किया। बता दें कि बीती रात युवक की चाकू मारकर हत्या हुई थी। लोगों ने मोहम्मदपुर के पास सड़क जाम किया है। छपरा मशरक मार्ग पर आवागमन बाधित है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और इस हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सड़क को जाम कर रखा है। प्रशासन से कार्रवाई की, न्याय की मांग कर रहे हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में जो जवान शहीद हुए उनका पार्थिव शरीर जब पहुंचता है तो वहां आंखों में आंसू दिखाई देता है। ये वही तस्वीर सामने आई है जहां
जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान हरेराम कुंवर का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके गांव पहुंचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा शव घर के आंगन में पहुंचा, वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक उठी। शहीद की पत्नी अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए उन्होंने अपने सुहाग से कहा, मैं आपके भरोसे घर संभाल रही थी, आपने वादा किया था हमेशा मुझे संभालोगे। खुशबू ने सेना के एक अधिकारी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बच्चे लावारिस हो गए हैं, अब ये कैसे पढ़ेंगे, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आपने धोखा क्यों दिया, मैं बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी। और यही वो कहते हुए रो पड़ती है। भागलपुर से 2 नाबालिग छात्राएं गायब हुई। इस खबर को लगभग रोजाना दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिसिया कार्रवाई फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। अब तक इन बच्चियों का सुराग नहीं मिल पाया है और इसी को लेकर के अब परिवार वालों की चिंताएं बढ़ रही है। और इसके साथ साथ आज दोनों बच्चियों के लापता होने का 17वां दिन है। परिजन किसी अनहोनी की घटना से सशंकित है। लगातार समय बीत रहा है, लेकिन दोनों बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्ची स्टेशन पर तो जरूर नजर आई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस मसले पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि भागलपुर में उनकी अन्य सहेलियों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल से 8 तारीख को गायब 2 बच्ची सोनाक्षी और जिया का आज तक पता नहीं चल पाया है। आज 17वां दिन है। एसआईटी का गठन तो जरूर वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया है, लेकिन बच्ची जो है अभी तक नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि परिजनों का जो है हाल बेहाल है और लगातार वो किसी आशंका से जो है सशंकित है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हम उनसे बात करते हैं। आज 17वां दिन है, क्या कहेंगे? पुलिस कह रही थी कि मिल जाएगी। क्या कहेंगे? अभी तक कोई सुराग हमको नहीं मिले, कोई बच्चा का कोई नहीं हमको सूचना मिल रहा है। 5 दिन से पुलिस कार्रवाई कोई सूचना। एसआईटी का गठन किया गया, पुलिस कह रही है खोज रहे हैं। अब खोज रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये सब तो प्रशासन का काम है, लेकिन हमको तो मिला नहीं। गलत है, वो गलत का सोसाइटी ले रहा है, लेकिन हमको कहीं भी है, लेकिन हमको भतीजी चाहिए। अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिला है। कहीं 17वां दिन बीत रहा है, कहाँ जारी, कहाँ है काम? जारी रहता तो मेरा भतीजी पास में रहता। पुलिस कहीं कहीं ढिलाई कर रही है। तो ढिलाई तो हो रही है, जब पुलिस जांच जारी रहता तो मेरा भतीजी साथ में रहता। क्या नाम हुआ आपका? पिता माँ का रो रो कर बुरा हाल है। एसआईटी का गठन तो जरूर कर दिया गया है, वहीं पुलिस ने जो है दोनों बच्चियों को स्टेशन पर देखा है, सीसीटीवी में उसका फुटेज भी आया है, लेकिन उसके बाद बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ? वहीं कई मामलों पर जो है वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच लगातार हर बिंदु पर की जा रही है और एक बच्ची जो सितंबर माह में गायब हुई थी, उस मामले में बच्ची के बयान को जो है पुलिस अभी गलत देख रही है कि वो अपने से गई थी, लेकिन परिवार वाले जो है किसी अनहोनी की घटना से अब सशंकित हैं। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक दोनों बच्चियों को ढूंढ पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। कि जैसे ये घटना का हमें संज्ञान में आया था, उसके तत्काल बाद इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बना दिया गया था, जिसमें हमारे डीआईओ की टीम, साथ में संबंधित थानाध्यक्ष आईओ, साथ में 2 डीएसपी इसमें लगाए गए हैं और साथ में हमारी जो महिला डीएसपी जो प्रशिक्षु हैं वो भी लगातार इसमें बच्चियों से पूछताछ या जो महिला संबंधित जो भी इसमें हेल्प है वो लगातार कर रही हैं। और इसको प्रतिदिन के बेसिस पे जो है मेरे द्वारा जो है शाम को दिन भर की जितना हम लोग प्रगति होती है कांड की अनुसंधान इसमें उद्भेदन की, तो उस पर समीक्षा की जाती है। तो देखिए, अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। कई दिन बीत चुके हैं और इस बीच इन लापता 2 नाबालिग छात्रों के परिवार वाले रो रहे हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में। वैशाली में आज कारवां मुख्यमंत्री का पहुंचा है, जहां आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वैशाली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, और इस समृद्धि यात्रा के जरिए कई बड़ी सौगात, जीविका दीदियों से संवाद,
संबोधन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पर होना है। अलग अलग जो स्टॉल लगाए गए हैं उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला है वो पहुंच चुका है, सुरक्षा कड़ी है और इस कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, वैशाली में आज कारवां समृद्धि यात्रा का और क्या तस्वीर वहां देख पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार का आज वैशाली में दो जगह है, एक पहला वैशाली महुआ में है और दूसरा जंदाहा में है। इस वक्त नीतीश कुमार महुआ पहुंच चुके हैं, जहां पे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है। और इसके अलावा वाया नदी के पास एक स्थल है जहां पे वो गाद उड़ाई का जो काम है उसका भी निरीक्षण करेंगे। लेकिन इस वक्त सीएम पहुंचे हैं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिसका निर्माण हो रहा है और निर्माणाधीन है अभी। इसमें जो निर्माण हो रहा है उसका सीएम जायजा लेंगे। और जाहिर तौर पे ये सिर्फ महुआ के लिए नहीं बल्कि ये हाजीपुर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लेना शुरू कर दिया है। और इस जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय है महुआ कॉलेज से ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड का भी अभी अवलोकन भी करेंगे, जो उन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही इसके बाद कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं जो स्टार्टअप है उसका भी जायजा लेंगे। इस वक्त अपने नीतीश कुमार की तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त वो जो अस्पताल है, जो चिकित्सा महाविद्यालय है, माफ कीजिएगा, जो चिकित्सा महाविद्यालय है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय उसका जायजा ले रहा है। और जाहिर तौर पे नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ पर पहुंचे थे और जो भी उन्होंने कमियां देखी थी उस वक्त उन्होंने घोषणा किया था और कहा था कि अगर जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जाएगा। और जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसकी ये मांग हुई थी, जिसका काम शुरू हो गया और निर्माणाधीन है। और इस वक्त जो उसके अंदर क्या क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी चिकित्सा के लिए वैशाली के लोगों को उसका जायजा ले रहे हैं। जाहिर तौर पे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं चिकित्सा महाविद्यालय में और अंदर जायजा ले रहे हैं। क्योंकि मीडिया भी जाने के अंदर इजाजत नहीं है, इस वजह से हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। कई सारे स्टॉल भी बनाए गए, जो अभी स्टॉल में दूसरे के बाद नीतीश कुमार पहुंचेंगे और जो तरह तरह के स्टॉल लगाया गया वहाँ पर जायजा लेंगे। और जाहिर तौर पे नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहती है कि जब भी वो किसी जिला में जाए तो जो स्थानीय स्टॉल होते हैं, जो लोकल में जो स्टॉल बनता है उसका जायजा जरूर लेते हैं। और जाहिर तौर पर जिस भी स्टॉल पर पहुंचेंगे नीतीश कुमार जिसका जायजा लेंगे तो इनके भी विस्तार काफी भाषा है और रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो नीतीश कुमार की पूरी कोशिश करती है विकास का जायजा, बल्कि आगे और भी क्या कुछ करना है इसको भी नजदीकी देखना चाहते हैं। तो इस वक्त आज नीतीश कुमार वैशाली जिले में और वैशाली में महुआ और जंदाहा दो जगह कार्यक्रम में जंदाहा में एक बड़ी सभा बनाया गया सभा, वहाँ पर संबोधित भी करेंगे, जिनका भी जनसंवाद भी करेंगे और कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और जंदाहा में बाबा बटेश्वर धाम का भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ देर के बाद नीतीश कुमार जंदाहा रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल वो महुआ में है, चिकित्सा महाविद्यालय का जायजा ले रहे हैं। और चिकित्सा महाविद्यालय को बड़े पैमाने बनाया गया है और खासकर जो ओपीडी है ओपीडी बेहद महत्वपूर्ण है। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड जिसका मांग कई सालों से किया जा रहा था और आखिरकार वैशाली के लोगों को सपना पूरा हुआ और एक नई चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की घोषणा हुई और उसका निर्माण कार्य भी काफी तेजी से चल रहा है। और ऐसे दिनों के बाद ये जानकारी मिल रही है कि ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन हो सकता है और मरीजों का जो इलाज है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे पहले वैशाली में जब कोई गंभीर मरीज होते थे तो उन्हें हाजीपुर जाना होता था, पटना जाना होता था, फिर इधर जयपुर जाना होता था। लेकिन अब इसके निर्माण के बाद पूरी उम्मीद है कि ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड से जब निर्माण पूरी तरीके से हो जाएगा उसके बाद इसमें जो भी जिन्हें चिकित्सा जरूरत होगी वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आज वैशाली में 54 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और 98 करोड़ की 103 योजनाओं का उद्घाटन भी सीएम करने वाले हैं, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर देख रहे हैं नीतीश कुमार अब चिकित्सा महाविद्यालय का जायजा लेने उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम चौधरी अभिजीत सिंह भी मौजूद है और जो मंत्री हैं संजय सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है और प्रक्रिया में जो मुख्य सचिव है बिहार की वो भी पूरी जानकारी देते हुए। तो ये तस्वीर है और जिसकी तस्वीर हम लगातार बता रहे हैं और अपने दर्शकों की जानकारी भी देते आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी
पश्चिम चंपारण के बेतिया से अपने प्रगति यात्रा की शुरुआत, और आज पहले चरण में वैशाली में उनका पहले चरण खत्म हो रहा है। जाहिर तौर पर ये पहले चरण का ये आखिरी वैशाली यहाँ से नीतीश कुमार पर पहुंचेंगे, और उसके बाद उनके अगले भी कार्यक्रम आ गया है और अगले भी कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है जो मिथिलांचल समस्तीपुर में होगा। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार स्टॉल पर पहुंच गए हैं। कई स्टॉल बनाया गया है जहाँ पे नीतीश कुमार इस वक्त जायजा लेते हुए, और जो कई सारे स्टार्टअप पे काम चल रहा है, कई सारे युवा है जो स्टार्टअप चला रहे हैं, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री भी हो रही है जो कृषि विभाग की तरफ से किया गया है कि अगर किसी किसान का दाम छूट गया है तो वो भी अपना रजिस्ट्री करा सकते। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं कृषि विभाग के स्टॉल पे। नीतीश कुमार को जानकारी दी जा रही है कि स्टॉल में काफी खासियत नीतीश कुमार ने देखा और फिर आगे बढ़े और एक और स्टॉल के पास पहुंचे हैं, और वहां पर भी जो लोकल मेड सामान की जानकारी नीतीश कुमार को दी जा रही है। नीतीश कुमार अभिवादन भी करते हुए और एक और स्टॉल के पास, जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह शिक्षा विभाग का यह स्टॉल है जो जिसकी तस्वीर शिक्षा विभाग का स्टॉल जिसका जायजा लेना है। बिहार सरकार ने शिक्षा को लेकर भी काफी कुछ काम किया और इसी के लिए कई सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को दी जा रही है। नीतीश कुमार लगातार स्टॉल का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज वैशाली में उनका कई कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पे जायजा लेते हुए अब सहकारिता विभाग का भी उन्होंने स्टॉल का जायजा लिया। सहकारिता विभाग में जो लोकल मेड सामान जो रखा हुआ उसकी भी जानकारी नीतीश कुमार को ली गई, और इस वक्त एक और स्टॉल पर पहुंचे और नीतीश कुमार जीविका दीदियों के बीच में। तो ये तस्वीर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीविका दीदियाँ के लिए नीतीश कुमार ने काफी कुछ काम किया। यही वजह है कि जब जीविका दीदी का स्टॉल नीतीश कुमार ने देखा वहाँ पर उस पर जीविका दीदी से बातचीत करते हुए जीविका दीदियाँ भी उनका अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार फिर यहाँ से भी आगे निकल चुके हैं और अब लगातार स्टॉल का निरीक्षण करते हुए लगातार बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और इस पर देखिए जीविका दीदी के एक और स्टॉल पर नीतीश कुमार पहुंचे हुआ और जीविका दीदियाँ उनका अभिवादन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी जीविका दीदी को जो काम किया कई बार वो बताया अपने सभा नहीं भूलते। पूरी में जीविका दीदी के लिए क्या कुछ किया है, 10,000 रुपये रोजगार के लिए भी उन्होंने दिया और आगे भी कहा कि जो महिला है उन्हें भी आगे राशि दी जाएगी। और नीतीश कुमार अब यहाँ से रवाना होते हुए अब यहाँ से रवाना होते हुए और उसके बाद जंदाहा पहुंचेंगे जहाँ एक जनसभा करेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो इस वक्त हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई कि नीतीश कुमार वैशाली पहुंच चुके हैं। जंदाहा महुआ में तमाम योजनाओं को देखा और कई सारे स्टॉल का निरीक्षण भी किया। चिकित्सा महाविद्यालय का भी जायजा लिया और जो गाद है नदी में गाद है ने भी उसका भी निरीक्षण कर। तो ये अब के बाद नीतीश कुमार चलिए बिल्कुल। तो आनंद, हम इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखे हुए हैं। वैशाली में आज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर, वो निकले हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आएंगे।